बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम वर्ड को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियोस जो है अब तक अपलोड हो चुकी हैं। तो वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरी जो है उन वीडियोज़ को वॉच नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाकर मेरी उन वीडियोज़ को वॉच कर लें, ताकि आज के लेसन को समझ में उनको बहुत ज़्यादा आसानी और मदद मिल सके। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोस वॉच कर लेंगे तो आपको आज का लेसन समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब्स के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में हम जो है बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आज जो हम बात करने लगे हैं वो हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बात करने लगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है वो सेम रहते हैं, यानी कि टेंस बदले या हमारा सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदले तो उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम रहते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करने लगे हैं। तो मुझे आपके यहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक पार्ट आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है। तो आई होप कि आप जो है आखिर तक मेरी वीडियो से जुड़े रहेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के लेसन का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं, इसके नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, रिमेन सेम, यानी कि अगर इनका टेंस बदल दें या सब्जेक्ट बदल दें तो इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, उन फाइनाइट वर्ब्स में हमने देखा कि वो चेंज हो जाते थे, लेकिन ये हमेशा सेम रहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनकी मदद से हम जानेंगे कि ये कौन से वर्ब्स हैं और ये जुमले में किस तरह यूज़ होते हैं। आइए समझते हैं। नंबर 1 हमारे पास है जीरेंट्स। जीरेंट्स का नाम आपने सुना होगा। तो जीरेंट्स कहा जाता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, जिसे हम जीरेंट कहते हैं। तो जीरेंट का यूज़ किस तरह होता है और ये किस तरह जुमले में यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1 बाय 1 जो है हम तीनों पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? जीरेंट है। तो जीरेंट के बारे में जी फ्रेंड्स, तो जीरेंट क्या होता है? जब भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा दें तो इसको जीरेंट कहा जाता है। ये एक्टिविटी को शो करता है। जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो हमारा जीरेंट बन जाता है। तो ये कभी जुमले में हमारा नाउन का काम करता है, यानी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। तो यहाँ आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। वो कैसे चेंज नहीं होते, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम जीरेंट के बारे में जान रहे हैं। जीरेंट क्या है? हमारा वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा जीरेंट कहलाता है। और ये जो है ये नाउन की तरह काम करते हैं जुमले में। ये कभी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं और कभी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होते हैं। कैसे यूज़ होते हैं ये एग्जाम्पल्स की मदद से हम जानेंगे। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। अगर हम इनका टेंस बदल दें या हम सब्जेक्ट बदल दें तो ये फिर भी इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अभी हम जो है जीरेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ब के साथ हम जब आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो जीरेंट बन जाता है, आईएनजी फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जीरेंट होता है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? जीरेंट है। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है या मैं खेलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो आई लाइक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यानी मेन वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है हमारे पास वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जीरेंट है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब मैंने यहाँ पे आई लिखा। ठीक है, यहाँ पे आई लिखा, यानी मेरा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है, तो इसके साथ यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है, जो आईएनजी के साथ जो जीरेंट यूज़ हुआ है, जो हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा।
ठीक है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ये प्लेइंग है तो प्लेइंग ही रहेगा। हमें पता है जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाए तो वो जो है वो वर्ब जो है वो जीरन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम ही रह रहा है। यहाँ पे जो है हमारे पास आई है, आई के साथ लाइक यूज़ किया है। अब लाइक जो है हमें पता है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अगर यहाँ पे शी होता ही होता तो लाइक के साथ एस या ई एस लगा होता, लेकिन आई के साथ हमने लाइक लगाया, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज हो गया है, चेंज हो गया, क्योंकि आई के साथ हमें पता है कि जो वर्ड लगेगा उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है या मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो ये क्या है हमारा, ये फाइनाइट वर्ब है, और ये हमारा प्लेइंग क्या है, नॉन फाइनाइट है। तो कुछ भी हो जाए, टेंस बदल दें या सब्जेक्ट बदल दें, तो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, कुकिंग इज़ माई हॉबी। अब कुकिंग, अब जैसा कि मैंने कहा शुरू में कि ये नाउन का काम करता है, ये या तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख लें इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, कुकिंग इज़ माई हॉबी। मैं क्या बता रही हूँ कि कुकिंग जो है, खाना पकाना, वो मेरी हॉबी है, मेरा मशगला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुकिंग जो है उसको मैंने सब्जेक्ट का दर्जा दिया, और ये एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है। क्या वर्ब यूज़ हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है। नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे कुकिंग यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा है, तो हमें फ़ौरन से पता चल गया कि ये एज अ जीरन यूज़ हुआ है, एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है। नंबर 3 में देखते हैं, आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो यहाँ पे जो है स्विम, स्विम के साथ हमने आईएनजी का यूज़ किया, यानी कि हमने इसको जीरन बना दिया, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया, जीरन बना दिया। तो आई लाइक बिल्कुल इसी तरह का सेंटेंस है, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक स्विमिंग। तो वही बात हो गई कि हमारा फाइनाइट वर्ब के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है, हमने चेंज कर लिया, टेंस भी चेंज कर लिया, सब्जेक्ट भी चेंज करके देख लिया, लेकिन हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ा, ये सेम का सेम रहा। तो ये हमारा क्या है, स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स की मदद से जो है जीरन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नंबर 2 पार्ट की तरफ, जो कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। आइए इन्फिनेटिव्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी फ्रेंड्स, जीरन को हमने समझ लिया, अब हम नंबर 2 की बात करने लगे हैं, यानी जो हमारे पास है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जब भी हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें तो उसको इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। जिस भी सेंटेंस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई होगी तो वो हमारा इन्फिनेटिव्स होगा, ठीक है। ये जुमले में तब इस्तेमाल होता है जब हमें सेंटेंस में कोई भी वर्ब इस्तेमाल करना, लेकिन उससे मेन नहीं बनाना, ये मेन वर्ब नहीं होती। हम किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टू लगाना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव्स का यूज़ ऐसा सेंटेंस में लाजमी हो जाता है जहाँ पे हमने टू मेन वर्ब्स यूज़ करनी होती हैं एक साथ, तो वहाँ पे हम टू लगा के जो है उसके साथ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसका यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, टू के साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाई हुई है, ये शो कर रहा है इन्फिनेटिव्स को, यानी कि टू के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वो हमारा इन्फिनेटिव है। ये क्या करता है, ये जुमले में जब भी हम दो मेन वर्ब एक साथ यूज़ नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ता है, उसके बाद साथ हम वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दे वॉन्ट टू ईट, यानी वो खाना चाहते हैं। अब दे वॉन्ट, यहाँ पे वॉन्ट लगा हुआ है, यानी कि मेन वर्ब यूज़ हुआ है। अब मुझे एक और जो है वर्ब यूज़ करना है, ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट को देखिए ये चेंज हुआ है,
ठीक है, इसमें चेंजिंग हुई है, इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं हम अपने सब्जेक्ट को देख के। तो यहाँ पे हमने एक और अगर वर्ब लगाना है तो हमें उससे पहले टू लगाना पड़ेगा। तो टू किसको शो कर रहा है? हमारे इन्फिनिटिव्स को शो कर रहा है। इन्फिनिटिव्स में क्या है कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे टू भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारे किसको शो कर रहा है? नॉन फाइनाइट वर्ब को शो कर रहा है। यानी कि कुछ भी हो जाए, टेंस कुछ भी हो, हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसको भी बदल दे, टेंस को भी बदल दे, सब्जेक्ट को भी बदल दे, लेकिन हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। टू लगा है, उसके साथ वर्ब की फास्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से नॉन फाइनाइट वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई वॉन्ट, उसके बाद मैंने एक और वर्ब का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे टू लगा दूंगी, उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। तो ये भी हमारा किसको शो कर रहा है? इन्फिनिटिव्स को शो कर रहा है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब को शो कर रहा है। अब यहाँ देखें, अब इन्फिनिटिव्स का क्या काम होता है सेंटेंस में? ये हमारे पर्पस को शो करता है, हमारे मकसद को शो करता है। यानी मैं खाना चाहती हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। तो ये इन चीज़ों को शो कर रहा है या पर्पस को शो कर रहा है। यहाँ देखिए, शी यूज्ड टू बेक अ केक फॉर ऑर्डर्स। अब यहाँ पे जो है ये बदल गया, यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, यूज़ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये शो किसको कर रहा है? ये पास्ट को शो कर रहा है। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हम एक और वर्ब यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया? टू के साथ जो है वर्ब यूज़ कर लिया। ठीक है, टू के साथ हमने वर्ब यूज़ कर लिया। तो ये हमारा क्या है? इसमें कोई असर नहीं पड़ा, हमारा टेंस चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हमारा इन्फिनिटिव है इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। यहाँ पे देखते हैं, सना वॉन्ट्स टू प्ले ऑल द टाइम। वही बात हो गई कि ये पर्पस को शो करता है कि मैं खेलना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो सना वॉन्ट्स टू प्ले ऑल द टाइम, सना हर वक्त जो है वो खेलना चाहती है, उसे खेलना पसंद है। तो यहाँ पे जो है वॉन्ट्स, यहाँ पे ऐसी ईएस आप देख रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पे टेंस चेंज हुआ, तो जो हमारा सब्जेक्ट सना है उसके साथ जो वर्ब यूज़ हुआ उसके साथ एस या ई एस लगा। तो ये हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो हमारा वर्ब चेंज होगा, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन चेंज होगा तो हमारा वर्ब चेंज होगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। मैं साथ साथ आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट रहे, आप उसको इग्नोर ना करें कि वो चेंज होता है। लेकिन चाहे यहाँ पे टेंस चेंज हो, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो, उसका नॉन फाइनाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक और वर्ब यूज़ करना है, तो मैंने टू लगा के उसके साथ एक और वर्ब यूज़ कर लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको नज़र आ रही है। इसका टेंस बदलने से, सब्जेक्ट का नंबर पर्सन बदलने से कोई इस पर असर नहीं पड़ा, ये सेम का सेम ही रहा। यानी टू लगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टू प्ले। तो ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से इन्फिनिटिव्स या नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इन्फिनिटिव्स के बारे में जाना, हम सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटिव्स यूज़ करते हैं, यानी कि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह जो है दो मेन वर्ब जो है वो एक सेंटेंस में इजीली यूज़ किए जा सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने इन्फिनिटिव्स की बात की। इन्फिनिटिव्स के बारे में जानने के साथ साथ अब हम जानने लगे हैं बेयर इन्फिनिटिव्स के बारे में, जिसको ज़ीरो इन्फिनिटिव्स भी कहा जाता है, यानी ये भी इसी का नाम है। ठीक है, तो बेयर इन्फिनिटिव्स यानी ज़ीरो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास टू नहीं लगा होता, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, कैन, मे, शुड, विल, वुड, माइट। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये इस तरह यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में। तो एग्जांपल्स की मदद से हम इसको मज़ीद जानेंगे कि आखिर बेयर इन्फिनिटिव्स कैसे काम करते हैं एक सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तौर पर। शी कैन नॉट गो आउट, तो यहाँ पे जो है हमारा मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, उसके साथ जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू नहीं लगाया, हमने टू के बगैर जो है हमने क्या किया है? वर्ब लगाया हुआ है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। सेकंड देखते हैं, वी मस्ट स्टॉप हिम। तो मस्ट हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है,
ठीक है, और उसके साथ स्टॉप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, यानी बेस फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, ये सेम ही रहा। कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ पे जो हेल्प यूज़ हुआ है, कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ पे कैन जो है हमारा मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, यानी, और हेल्प जो है यहाँ पे हमारा बेयर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। बेयर इन्फिनेटिव्स में हमने क्या जाना कि इसमें हम टू यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हमारा एक्चुअल में इन्फिनेटिव ही कहलाता है, बेयर यानी बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। इसमें हम टू के बगैर जो है वो वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव्स यानी वर्ब की बेस फॉर्म जो है वो यूज़ होती है, इसमें हम टू यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा मॉडल वर्ब्स है उसके साथ ये यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको इन्फिनेटिव्स और बेयर इन्फिनेटिव्स जो है बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नंबर 3 यानी पार्टिसिपल्स। जी फ्रेंड्स, तो अब हम नंबर 3 यानी पार्टिसिपल्स की बात करने लगे। तो पार्टिसिपल्स जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देख लें मेन वर्ब है तो उसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा कर देते हैं, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब आप यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीरंड में भी तो हम इसी तरह कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। अब जीरंड और पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक पते की बात बताने लगी हूँ। वो ये कि जो जीरंड है हमारा मेनली सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, और जबकि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हमारा सेंटेंस में वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। तो एग्जांपल्स में हम जानेंगे, एग्जांपल्स की मदद से हम जानेंगे कि ये जुमले में किस तरह काम करते हैं। तो अभी हम बात करें पार्टिसिपल्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि चेंज नहीं होता, जिसके ऊपर टेंस बदलने से या सब्जेक्ट का नंबर ऑफ पर्सन बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रहता है। द बर्ड इज़ मेकिंग इट्स नेस्ट, यानी कि जो बर्ड है वो अपना बना रहा है, क्या बना रहा है, अपना घोंसला बना रहा है, अपने रहने की जगह बना रहा है, ठीक है, अपना घोंसला बना रहा है। तो अब यहाँ पे इज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे मेक ing, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि नॉन फाइनाइट है, इसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल में क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ किया जाता है, और ये वर्ब और एडजेक्टिव को शो करता है। एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि पास्ट पार्टिसिपल की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी चेंज नहीं होंगे, ये सेम ही रहेंगे, ये जुमले में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही यूज़ होंगे, इसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं होगी। तो र्यून्ड सिटी यानी कि तबाहशुदा शहर, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, उसके साथ हमने सिटी यूज़ किया है। अब यहाँ देख लें बेक्ड ब्रेड, ठीक है, लोअर्ड प्राइसेस, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे ये जुमले में यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने जाना जीरंड के बारे में, इन्फिनेटिव्स के बारे में और पार्टिसिपल्स के बारे में, एग्जांपल्स की मदद से जानते हैं कि वो किस तरह जुमले में एक साथ यूज़ हो रहे हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स से रिलेटेड फ्रेंड्स, तो एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव ऑन दिस स्लिपरी रोड, इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव। अब आपने जैसी टू को देखा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा तो आपको फ़ौरन से पता चल गया ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो यूज़ हुआ है एज अ इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव के तौर पर, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और एज अ इन्फिनेटिव यूज़ होता है। तो ये हमें नॉन फाइनाइट वर्ब मिल गया। वी आर रेडी टू प्ले नाउ, तो यहाँ पे जो है वी आर रेडी, हम तैयार हैं, टू प्ले ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है यानी इन्फिनेटिव है, ठीक है। नंबर 3 में देखते हैं शी डज नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर बिकॉज ऑफ इट्स वियर्ड टेस्ट, अपने इसके वियर्ड टेस्ट की वजह से यानी इसके बैड टेस्ट की वजह से वो बॉइल्ड वाटर नहीं पीती। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पार्टिसिपल में बात की कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉइल्ड वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे नाउन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो ये हमारा क्या है, पास्ट
पार्टिसिपल यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। वॉकिंग इज़ अ हैबिट यू शुड डेवलप फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वॉकिंग जो है वो एक हैबिट है, वो एक आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ की गई है, तो ये हमारा क्या है, जीरेंड है। जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, एज अ जीरेंड यूज़ हुआ है, नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है यानी जीरेंड है, ठीक है। और नंबर 5 में देखते हैं ही सॉ अ स्लीपिंग कैट यस्टरडे। उसने देखी एक स्लीपिंग कैट। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग यूज़ हुआ है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से हमारा जीरेंड, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे वर्ब का एंड होता है। हमने बेसिक टू एडवांस वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जाकर, इसकी डेप्थ में जाकर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स की मदद से, ट्रिक्स की मदद से, पॉइंट्स की मदद से, लॉजिक की मदद से हमने उसको जान लिया और साथ साथ उसकी एग्जाम्पल्स की मदद से हमने देखा कि उनका यूज़ कैसे जो है हो रहा है। इसके अलावा हमने एडवांस लेवल पर जाकर हमने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो जुमले में कैसे काम करते हैं। आई होप कि आपको वर्ब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो मेरी उन व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जो अब मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये नॉलेज जो है, ये आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच सके। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एंड मली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।